Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel English Mentor. I am your English mentor Anil, and today we are going to start part number 1, error detection based on noun. So let us start our topic in detail. So the very first sentence is, my grandmother has read pages after pages of Gita. The Gita, right? देखें, जब आप प्रेपोजिशन के साथ दो नाउन को कनेक्ट करते हैं और दोनों के दोनों नाउन अगर सेम होते हैं तो दोनों के दोनों नाउन सिंगुलर होने चाहिए आपके। लेकिन यहां पर तो क्या हो गया, आपका पेजेस दिया हुआ है, तो होना क्या चाहिए था, यहां पर पेज आफ्टर पेज होना चाहिए था, राइट? पेज आफ्टर पेज। अगर प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के बाद अगर दोनों नाउन सेम दिए गए हैं, दे शुड बी सिंगुलर। ठीक है, तो यहां पे पेज आफ्टर पेज होना चाहिए था। सेंटेंस नंबर 2 को देखते हैं। आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन ब्रदर्स। देखें, कजन जो होता है वो अपने साथ ना तो ब्रदर लेके चलता है ना सिस्टर लेके चलता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हमने जो ब्रदर यूज किया है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। होना क्या चाहिए था, एंड कजन होना चाहिए था। इसके साथ ना ब्रदर लगेगा ना सिस्टर लगेगा। सेंटेंस नंबर 3 पे चलते हैं। शी टेक्स पेन ओवर हर वर्क। देखिए, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टेक पेन्स। टेक पेन्स का मतलब जो होता है वो होता है मेक स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स। मेक स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना, ज्यादा एफर्ट्स लगाना, उसको बोलते हैं टेक पेन्स। मेक स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पे पेन यूज किया, होना क्या चाहिए था, पेन्स होना चाहिए था। टेक्स क्यों आया, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी यहाँ पे, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, शी है, तो यहाँ पर टेक्स बन जाएगा। टेक पेन्स होता है तो इसलिए यहाँ पे पेन्स होना चाहिए। ठीक है, तो अब सेंटेंस नंबर 4 पे चलते हैं। द डायरेक्टर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। देखिए, क्राइटेरियन जो होता है, क्राइटेरियन अगर इसको मैं एस को हटा देता हूं तो क्राइटेरियन जो होता है वो सिंगुलर होता है। ठीक है, इसका प्लूरल जो होगा वो क्राइटेरिया होगा। क्या होगा, क्राइटेरिया होगा। क्राइटेरियन जो होता है वो सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल जो होता है क्राइटेरिया होता है, ना कि क्राइटेरियंस। तो यहां पर ऑब्वियसली बात है, अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया आना चाहिए, ना कि क्राइटेरियंस होना चाहिए, क्योंकि क्राइटेरियन होता है सिंगुलर, इसका प्लूरल हमें बनाना है तो क्राइटेरिया होना चाहिए। तो यहां पर क्राइटेरिया लग जाएगा, ना कि क्राइटेरियंस। नंबर 5 पे चलते हैं। आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। देखिए, पोइट्री जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन होता है उसको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। इसलिए यहाँ पे पोइट्रीज ना होकर यहाँ पर होना चाहिए क्या, पोइट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पोइट्री। ठीक है, तो यहाँ पर पोइट्री आ जाएगा। सेंटेंस नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचांटेड में। इंचांटेड का मतलब होता है कोई चीज आपको अट्रैक्ट करती है। ठीक है, देखिए, सराउंडिंग अगर मैं वर्ब की अगर बात करता हूं, सराउंड, सराउंड के साथ आईएनजी लगा देता हूं तो सराउंडिंग हो जाता है, वो वर्ब होता है। लेकिन जब आप इसको एक नाउन की तरह यूज करेंगे तो सराउंडिंग्स होता है, आसपास का इलाका जब बात करते हैं तो सराउंडिंग्स होना चाहिए ना। तो यहाँ पर तो इसको हम नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सराउंडिंग्स होना चाहिए, ना कि सराउंडिंग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आसपास के इलाके की जब बात करेंगे तो वहां पे सराउंडिंग्स होता है। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस इंचांटेड मी, तो ये इसका एरर हो गया, सराउंडिंग्स होना चाहिए। 7 की अगर मैं बात करूं, नो पोर्टर, पोर्टर का मतलब कुली होता है। बीइंग अवेलेबल, माय ब्रदर कैरीड ऑल लगेजेस हिमसेल्फ। देखिए, लगेजेस क्या होता है, ये अनकाउंटेबल होता है, तो इसलिए इसको आप लगेजेस नहीं बोल सकते, इसको लगेज बोलेंगे। तो यहाँ पर ये जो एस लगा है ये गलत लगा है, तो इसलिए हमें यहाँ पर यूज करना होगा लगेज। सेंटेंस नंबर 8 पे देखते हैं। द चेयर्स लेग्स हैव बीन इलेबोरेटरी कार्व्ड। कार्व्ड का मतलब डिजाइन होता है। देखिए, अब जो चेयर है वो नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के साथ जनरली हम अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते हैं। तो होना क्या चाहिए था, जब द चेयर्स लेग्स की बजाय क्या होना चाहिए था, द लेग्स ऑफ चेयर, ये होना चाहिए था। क्योंकि नॉन लिविंग के साथ आप अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, तो इसलिए सेंटेंस कैसे बनना चाहिए था, द लेग्स ऑफ चेयर हैव बीन इलेबोरेटरी कार्व्ड, ये होना चाहिए था।
सेंटेंस नंबर 9 पे चलते हैं। द सीनरीज ऑफ वैष्णो देवी इज वेरी चार्मिंग। देखिए, जो सीनरी है वो अनकाउंटेबल होता है, तो अनकाउंटेबल होता है, तो इस वजह से इसको सीनरीज नहीं बना सकते हैं, ये गलत हो गया। होना क्या चाहिए था, सीनरी होना चाहिए था, क्योंकि सीनरी जो होता है अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर ट्रीट होता है, ठीक है। सेंटेंस नंबर 10 पे चलते हैं। द ड्राइवर शोड अ ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। देखें, एक होता है टैलेंट, एक होता है स्किल, दोनों में फर्क क्या होता है। देखें, टैलेंट जो होता है वो आपका इनबिल्ट होता है, जन्म से ही आपके पास होता है, वो टैलेंट होता है। स्किल जो होती है वो आप क्या करते हो, सीखते हो, लर्निंग करते हो, स्किल को हमेशा सीखा जाता है। अब जो ये जो ड्राइवर है इसने क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ड्राइविंग सीखी होगी, स्किल है होती है ये। तो यहाँ पर द ड्राइवर शॉट ग्रेट टैलेंट नहीं आएगा, बल्कि क्या आना चाहिए, स्किल आना चाहिए, क्योंकि स्किल को तो सीखा जाता है, टैलेंट होता है वो इनबिल्ट होता है। तो यहाँ पर टैलेंट की बजाय क्या होना चाहिए था, स्किल होना चाहिए था, राइट। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम 11 पे। देखें, when I entered the bedroom, I saw a lizard crawling on the ground। देखें, यहां पर जो एरर है ये है ग्राउंड। देखो, अगर घर से बाहर का जो इलाका होता है, घर से बाहर का जो आंगन होता है, उसको तो हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड बोलते हैं। लेकिन अंदर जो होता है, ऑब्वियस सी बात है, बेडरूम के अंदर ग्राउंड नहीं हो सकता ना, बेडरूम के अंदर तो फ्लोर होना चाहिए। तो इस वजह से बाहर का जो इलाका होगा उसको ग्राउंड बोलेंगे, अंदर जो है उसको फ्लोर बोला जाता है। तो यहाँ पे ग्राउंड की बजाय फ्लोर होना चाहिए। 12 पे मैं देखता हूं, आल्म्स शुड बी गिवन। आल्म्स का मतलब था डोनेशन, चैरिटी होता है। शुड बी गिवन टू द पुअर्स। देखें, पुअर क्या होता है, पुअर एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन जब आप पूरी कम्युनिटी की, पूरी दुनिया के पुअर की बात करते हैं, अगर इसको प्लूरल बनाना होता है तो इसके साथ आर्टिकल द लगा देते हैं हम, द पुअर हो जाएगा। इसको प्लूरल बनाने के लिए पुअर्स यूज नहीं कर सकते। अगर आपने पुअर्स यूज किया तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर मान लो मैंने बोला ब्लाइंड, एक लोग हो गया। अगर मैं बोलता हूं द ब्लाइंड, पूरी दुनिया के हो गए। मैं बोलता हूं ऑनेस्ट, एक बंदा हो गया, द ऑनेस्ट पूरी दुनिया के हो गए। जब एडजेक्टिव को आपको प्लूरल बनाना होता है तो उसके साथ एस नहीं लगता, बल्कि आर्टिकल द लगा देते हो आप, और वो पूरी कम्युनिटी को शो करता है। तो इसलिए यहाँ पे द पुअर्स की बजाय होना क्या चाहिए था, द पुअर होना चाहिए था, ठीक है। सेंटेंस नंबर 13 पे चलते हैं। देखिए, लेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखें, सर्जरी हो गया नाउन। देखो, जब कोई नाउन एडजेक्टिव के प्लेस पे आ जाता है तो उसको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। देखिए, सर्जरी हो गया नाउन। जनरली आई क्या होता है, आईज भी नाउन होता है, लेकिन देखो ये नाउन हो गया, नाउन से आगे वाला जो प्लेस होता है वो एडजेक्टिव का होता है। हालांकि आई क्या होती है, नाउन है, लेकिन फिलहाल इसको कहां पे यूज किया गया, एडजेक्टिव के प्लेस पे यूज किया गया है। और एडजेक्टिव अगर प्लेस पे यूज किया गया है तो वो सिंगुलर होना चाहिए, ना कि प्लूरल होना चाहिए। तो यहां पर हुआ क्या, लेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी होता है, ना कि आईज। ओके, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो मैंने बोला केमिकल्स फैक्ट्रीज, केमिकल्स फैक्ट्री। अब देखो, फैक्ट्री क्या हो गया, नाउन हो गया। हालांकि केमिकल क्या होता है, ये भी नाउन होता है, लेकिन नाउन से आगे वाला प्लेस होता है एडजेक्टिव का। तो इसलिए यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। होना क्या चाहिए था, केमिकल फैक्ट्री होना चाहिए था। तो इसी तरीके से यहाँ पे, क्योंकि आइज अब एडजेक्टिव के प्लेस पे है तो आई होना चाहिए, ना कि आइज होना चाहिए, ठीक है। तो ये रूल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज आइज इज यूज्ड ऑन प्लेस ऑफ एडजेक्टिव, देयरफॉर इट शुड बी सिंगुलर। ये सिंगुलर होनी चाहिए। 14 पे चलते हैं। इफ यू हैव अ वे विद गुड वर्ड्स, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, यू मे एंजॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन। देखिए, अब जो एबिलिटी है वो एक नाउन है। नाउन से पहले जो प्लेस होता है वो आपका एडजेक्टिव का होता है, लेकिन यहां पर तो आपने क्या लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। होना क्या चाहिए था यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन तो नाउन हो गया, और नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव का प्लेस होता है, तो बल्कि ये तो गलत हो गया। होना क्या चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या होना चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए था। क्योंकि देखो, एडमिनिस्ट्रेशन नाउन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है, आपका एडजेक्टिव होता है, और नाउन से पहले आप एडजेक्टिव यूज करेंगे। तो इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन की बजाय हमें क्या यूज करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूज करना चाहिए यहां पर। 15 पे देखते हैं। लास्ट मंथ sharp hike in the wholesale market of beef is a strong indication for higher meat cost to come। देखिए, जब कोस्ट को हम एज ए नाउन यूज करते हैं
तो ये अनकाउंटेबल होता है, इसको आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं, कोस्ट नहीं बना सकते हैं। अभी सेंटेंस को देखें, यहाँ पर कोस्ट यूज किया हुआ जो कि इनकरेक्ट है। होना क्या चाहिए था, कोस्ट होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि कोस्ट वो आपका अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट करेंगे, हम इसको सिंगुलर रखेंगे, इसको प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं, कोस्ट होना चाहिए सिर्फ। 16 पे मैं बात करता हूं, whenever he goes to Dubai he stays in 5 stars hotel। देखें, जब न्यूमेरिकल के बाद आपका हाइफन होता है, हाइफन के बाद अगर आप कोई नाउन यूज करते हैं, कंपाउंड नाउन में आ जाता है, तो वो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, वो प्लूरल नहीं हो सकता है। 5 स्टार होटल्स होगा, ना कि 5 स्टार्स। सिमिलर अगर मैं बोलूं, देखो, अ 6 miles वॉक, मान लो मैंने ये कर दिया, 6 miles वॉक। अब देखो, 6 क्या हो गया, ये एक न्यूमेरिकल नंबर हो गया, उसके बाद हाइफन आ गया, हाइफन के बाद अगर आपका कोई नाउन आता है तो सिंगुलर होना चाहिए और 6 माइल वॉक। क्योंकि जो हाइफन के बाद नाउन आ गया वो एडजेक्टिव के प्लेस में हो जाता है, तो इसलिए वहां पर वो सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर स्टार्स की वजह स्टार आ जाएगा, 5 स्टार होटल्स हो जाएगा। 17 में अगर मैं बात करता हूं, द मैनेजमेंट हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। देखें, गैजेट्स और टूल्स को मिलाकर ही हम इक्विपमेंट होता है, सारा का सारा इक्विपमेंट, मतलब इसको आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ये इक्विपमेंट होता है ना कि इक्विपमेंट्स होता है। ठीक है, तो यहां पर इक्विपमेंट होगा ना कि इक्विपमेंट्स होगा, राइट। 18 पे अगर मैं बात करता हूं, अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्ल्यू हिज कैप ऑफ। देखें, ब्रीज जो होता है वो हल्की होती है, लाइट होती है, और जो, देखो, ब्रीज होती है हल्की होती है, लेकिन यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग तो विंड होती है ना, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड होना चाहिए ना कि ब्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू हिज कैप ऑफ, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 पे हम देखो स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, वन ऑफ आर फर्मेस्ट बिलीफ। देखो, फर्मेस्ट बिलीफ अमंग द हिंदूज इज दैट कर्मा अफेक्ट्स द लाइफ एंड ऑल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ। अब देखो, एक स्ट्रक्चर होता है वन ऑफ, वन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आ जाता है वन ऑफ, वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, वन ऑफ आर फर्मेस्ट बिलीफ दिया है, होना क्या चाहिए था, यहाँ पे बिलीव्स होना चाहिए था, क्योंकि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल नाउन होता है। लेकिन यहाँ तो बिलीफ दिया है, लेकिन होना क्या चाहिए था, यहाँ पे बिलीव्स होना चाहिए था, क्योंकि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। सेंटेंस नंबर 20 में देखते हैं, ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन टाइम्स अ डे। देखिए, स्पूनफुल होता है, ये सिंगुलर होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक तो न्यूमेरिकल नंबर भी दिया है, ये तो 2 दिया है, जिसकी वजह से यहाँ 2 स्पूनफुल्स होना चाहिए था, क्योंकि हम इसको प्लूरल भी बनाना पड़ेगा। तो स्पूनफुल्स होगा ना कि स्पूनफुल होगा। अगर एक है तो स्पूनफुल, एक से ज्यादा है तो स्पूनफुल्स हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, इट इज अ बिग ब्लंडर बट आई हैड टू इग्नोर इट। देखें, बिग मिस्टेक जो होती है ना, बड़ी मिस्टेक जो हो जाती है उसको, उसी को ब्लंडर बोला जाता है। अब यहाँ पे जो बिग यूज किया है, ये एक सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है, विच इज मोर देन नीडेड ओवर हियर, इट शुड बी अवॉइडेड। तो बिग जो हमने यूज किया ये इनकरेक्ट है, होना क्या चाहिए था यहाँ पर, इट इज अ ब्लंडर होना चाहिए था। ठीक है, बिग यहाँ पर सुपरफ्लुअस है। 22 पे अगर मैं बात करता हूं, द पुलिस हैव प्रिक्योर्ड, प्रोक्योर्ड का मतलब होता है रिसीव करना, ठीक है। द पुलिस हैव प्रिक्योर्ड 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस दैट कैन हेल्प देम टू सॉल्व द ट्रिपल मर्डर केस। देखें, अब जो इंफॉर्मेशन होता है ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है, और इसको आप प्लूरल ट्रीट नहीं कर सकते, इसके साथ एस नहीं लगा सकते इन शॉर्ट, राइट। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन होना चाहिए ना कि इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा, एक होगा तब भी इंफॉर्मेशन है, एक से ज्यादा होगा तब भी इंफॉर्मेशन ही रहेगा। 23rd में अगर मैं बात करता हूं, शीप्स, शीप्स का मतलब होता है गट्ठड़, गट्ठा टाइप का, ढेरी टाइप, ऐसे कुछ बोल सकते हो। ऑफ द कॉर्न प्लांट्स वेर टू हैवी फॉर द वीक फार्मर टू कैरी देम ऑन हिज हेड। देखिए, ये जो होता है शीफ, अगर मैं ऐसे बोलता हूं तो ये होता है सिंगुलर, इसका जो प्लूरल होता है शीव्स होता है, SEAVES होता है, मतलब इसका मतलब ढेरी टाइप से, गट्ठर टाइप आप बोल सकते हो। SHEAF होगा, ये सिंगुलर होगा। SHEAVES होगा, ये प्लूरल होगा। लेकिन यहाँ में हमने क्या कर रखा है, FS लगा रखा है, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, होना क्या चाहिए था, ये वाला होना चाहिए था, यानी SHI, सॉरी, SHEAVES
VES ये होना चाहिए था, जिसका मतलब गट्ठर या ढेरी टाइप होता है बहुत सारी। 24 की अगर मैं बात करता हूं, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट। देखो इस हैव का मतलब है जिनके पास है, जिनके पास है, और हैव्स नॉट का मतलब होता है जिनके पास नहीं है। लेकिन जब जिनके पास नहीं है इसके लिए हम यूज करते हैं हैव नॉट, यूज करते हैं हैव नॉट। हैव्स का मतलब हो गया जिनके पास है, ये तो ठीक, लेकिन नेगेटिव में हैव्स नॉट ना होकर हैव नॉट होता है, हैव नॉट। यानी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो दो कैटेगरी में डिवाइड हुई है, एक तो जिनके पास है, एक जिनके पास नहीं है। होना क्या चाहिए, हैव नॉट होना चाहिए, ना कि हैव्स नॉट। ठीक है। 25 में अगर मैं बात करता हूं, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर वेरी कोऑपरेटिव एंड शी डज नॉट मिस हर रियल सिस्टर एट ऑल। देखिए अब देखो लॉज को हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं ना, हमें तो सिस्टर को प्लूरल बनाना है, क्योंकि सिस्टर की बात, अगर सिस्टर इन लॉ का प्लूरल बनाना है तो सिस्टर्स इन लॉ होना चाहिए। तो यहाँ पे लॉज नहीं होगा, बल्कि होना क्या चाहिए, सिस्टर्स होना चाहिए। सिस्टर को प्लूरल करना पड़ेगा, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ होगा, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है। 26 की अगर मैं बात करता हूं, देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है एनवी और एक होता है जेलसी। दोनों में फर्क क्या होता है, दोनों का मतलब ही जलन होता है, वैसे ईर्ष्या होता है। देखिए जब आप किसी किसी चीज को खोने का डर होता है आपको, मतलब जब आपको किसी का खोने का डर होता है तो वहां पर होता है जेलसी, खोने का डर होता है। जब आप किसी से मतलब ईर्ष्या रखते हो, सिर्फ ईर्ष्या रखते हो क्योंकि आप उसको चिढ़ होती है, तो वहां पर हम यूज करते हैं एनवी। अभी सेंटेंस को देखें ध्यान से, एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर फियोन्स फियोन्से सॉरी टॉकिंग टू अनदर वुमेन। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए जैसे उस औरत ने देखा कि उसका फियोन्से क्या किसी से बात कर रहा था, तो उसको लगा, उसको जेलिसी हुई, क्योंकि उसको डर लगा कि कहीं वो उसको छोड़ ना दे, कहीं वो उसे छोड़कर चला ना जाए। तो इस वजह से यहाँ पे एनवी नहीं आएगा, बल्कि क्या होना चाहिए, जेलिसी होना चाहिए। क्योंकि जब किसी को खोने का डर होता है ना, जब किसी को खोने का डर होता है तो वहां पर हम यूज करते हैं, वहां पर हम यूज करेंगे जेलेसी। ठीक है। 27 की अगर मैं बात करता हूं, टू समन्स हैव बीन इश्यूड बाय द कोर्ट बट सनी हैज नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। देखिए समन्स जो होता है, समन्स ये होता है सिंगुलर, अगर हमें इसको प्लूरल बनाना होता है तो इसके साथ ईएस लग जाएगा। तो मतलब अगर मैं इसको लिखता हूं, समन है, देखो मान लो समन्स, ये हो गया सिंगुलर, समन्स हो गया सिंगुलर। अगर मुझे इसका प्लूरल बनाना है तो इसके साथ ईएस लगा दूंगा मैं, समन्स हो जाएगा, ईएस लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो दो है। अगर एक होता तो समन्स ठीक था, टू है तो यहाँ पे समन्स के साथ ईएस और जोड़ दूंगा, समन्सेस मिल जाएगा ना। 28 की मैं बात करता हूं, द शर्माज हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट अ डेकेड। देखें जब आप किसी फैमिली की बात करते हैं, ये तो कोई शर्मा की मतलब आप पॉजेसिव केस बता रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं, लेकिन जब आप फैमिली की बात करते हो, सारे शर्माज की बात कर रहे हो, किसी भी फैमिली की बात कर रहे हो, पूरी फैमिली की बात कर रहे हो, तो वहां पर उनको प्लूरल बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए, शर्माज होना चाहिए भाई। अपोस्ट्रोफी नहीं लगता, जब फैमिली को बताते हो आप, पूरे उसकी फैमिली को बताते हो, तो वहां पर अपोस्ट्रोफी नहीं बल्कि प्लूरल फॉर्म में उसको लिखा जाएगा, अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगी, शर्माज शर्माज होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। यहाँ मैंने अपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है, तो ये अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगी बल्कि शर्माज होना चाहिए। 29 की अगर मैं बात करूं, माय फादर इज अमंग दोज मैन हु अर्न नेम एंड फेम नॉट बाय चांस बट बाय हार्ड वर्क। अब देखें दोज क्या है, दोज एक रिलेटिव, दोज कह सकते हैं आप, एक डिटर्मिनर है। अब दोज क्या है, एक ऐसा डिटर्मिनर है जो नॉर्मली क्या लेता है अपने साथ, प्लूरल नाउन लेता है। अब यहाँ पे देखो इस दोज के बाद हमने क्या किया, सिंगुलर यूज किया, होना क्या चाहिए था, यहाँ पे मैन होना चाहिए था, क्योंकि दोज आप एक से ज्यादा के लिए यूज करते हैं, या मैन दिया हुआ है तो MEN होना चाहिए ना, ये प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। सेंटेंस नंबर 30 की अगर मैं बात करूं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीव्स एज द हॉलीडेज हैव बिगन। अब देखो मिसचीफ जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही सिंगुलर होता है, तो इसको आप प्लूरल नहीं बना सकते, तो यहाँ पे मिसचीफ्स ना होकर मिसचीफ होना चाहिए, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। राइट। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, इस तरीके से मिसचीफ होना चाहिए। So this is all about from this particular session today. I try to simplify all these 30 sentences, and I truly believe you have understood and do not commit such mistakes, right? So thanks for watching this particular video. Like, share, subscribe to my channel and comment. So tomorrow I'll come with another topic, with second part. Till then, bye bye, take care, enjoy your day, and have a nice day.